अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो लास्ट टाइम हमने अप्लाई किया था वो थी एक नेशनल कॉल, जो कि आईएमटी लूका के अंदर पब्लिश की गई थी। इटालियन पीएचडी नेशनल कॉल से ये मुराद होता है कि जो होस्ट यूनिवर्सिटी होती है, यानी इटली के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब के आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी कॉल को पब्लिश करती है वो होस्ट यूनिवर्सिटी कहलाती है। तो होस्ट यूनिवर्सिटी आपकी डॉक्यूमेंटेशन की ज़िम्मेदारी लेती है, यानी स्टूडेंट आप वहाँ के होते हैं, लेकिन जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप सेलेक्ट होते हैं उस प्रोजेक्ट का सुपरवाइज़र अगर वो किसी और यूनिवर्सिटी में मौजूद है तो आपको अपनी पीएचडी के 3 साल उस दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेंड करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आईएमटी की कॉल के अंदर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ पीज़ा के किसी प्रोजेक्ट के ऊपर एडमिशन हो जाता है तो आपकी इनरोलमेंट आईएमटी लूका के अंदर होगी, और जो आपकी पीएचडी की स्टडीज़ हैं और जहां आप रहेंगे और जो आपके सारे मामलात देखे जाएंगे वो यूनिवर्सिटी ऑफ पीज़ा के अंदर देखे जाएंगे। तो वो थी एक नेशनल पीएचडी कॉल। आज हम देखेंगे कि एक पीएनआरआर इनका एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू इंडस्ट्री के साथ लिंकेज करके यूनिवर्सिटीज़ कुछ एप्लीकेशंस और पोजीशंस पुट अप करती हैं जिस पे एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं। तो उसी तरह की एक यूनिवर्सिटी है बेरगामो यूनिवर्सिटी, इटली, जस्ट लाइक दैट। तो हमारे पास सबसे पहला जो लिंक आ जाएगा वो ये आ जाएगा यूनिवर्सिटी दी बेलगाम। तो हम इसे ओपन करते हैं। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, देखिए मेन पेज के ऊपर ही कुछ इटालियन के अंदर लिखा आ रहा है। उसी तरह हम राइट क्लिक करेंगे और इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, या फिर आप यहाँ पे जाके उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 28 पोजीशंस इन्होंने अनाउंस की हुई हैं और अपने वेब पेज के ऊपर लगाई हुई हैं। तो हम इसे देखते हैं। कॉल फॉर एप्लीकेशंस फ्रॉम 20 जून टू 25 ऑफ अगस्त। तो अभी इसमें टाइम है, तो हम देखते हैं इसकी कॉल। तो उसी तरह जिस तरह लास्ट टाइम हमने एक कॉल फॉर एप्लीकेशन देखी थी, यहाँ पे भी आपको उसी तरह के कुछ डॉक्यूमेंट मिलने को मिल जाएंगे। ये कॉल लेटर है जो कि इंग्लिश के अंदर मौजूद है और ये इटालियन के अंदर मौजूद है, और ये कुछ लिंक्स दिए गए हैं। पहला लिंक रजिस्ट्रेशन करने के लिए है उसी तरह पीका को इस्तेमाल करके, और दूसरा लिंक अप्लाई करने के लिए है। तो लास्ट टाइम हमने रजिस्ट्रेशन कर ली थी, तो इस वीडियो के अंदर हम रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं करेंगे। आप वो वीडियो जाके देख लें, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसका मैं लिंक भी डाल दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन वो करने से पहले हमें कॉल लेटर देखना पड़ेगा और प्रोग्राम्स देखने पड़ेंगे। और इन्होंने कुछ अटैचमेंट्स अपलोड की हुई हैं जिसमें इन्होंने जो डिसिप्लिन्स जिनके अंदर पोजीशंस ऑफर हुई हैं वो उनकी डिटेल और प्रोजेक्ट्स उनके मेंशन किए हुए हैं। जैसा कि आपके सामने ये हेल्थ एंड लॉन्गेविटी, ये कोई डिसिप्लिन है। इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज, ये कोई डिसिप्लिन है। ह्यूमन साइंस न्यू वेलफेयर वेलफेयर, ये कोई डिसिप्लिन है। लीगल साइंसेज एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो ये डिसिप्लिन हैं जिनके अंडर इन्होंने पोजीशंस पब्लिश की हैं। पोजीशन का काउंट हमने देखा था स्टार्ट के अंदर की 28 पोजीशंस थी, और यहाँ से आप एब्स्ट्रैक्ट भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉल लेटर देखते हैं। तो हम इसकी अनाउंसमेंट को डाउनलोड करते हैं। तो हमारे पास ये अनाउंसमेंट ओपन हो गई है। अच्छा जी, इस अनाउंसमेंट के अंदर इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि पढ़ा जाए। हम उसी तरह स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये बता रहा है कि इस डिसिप्लिन के अंदर एक पोजीशन है। इंजीनियरिंग के अंदर, अप्लाइड साइंसेज के अंदर सबसे ज़्यादा पोजीशंस हैं 13। फाइनेंस के अंदर 5 हैं, ह्यूमन साइंस 1 है, लीगल स्टडीज़ 2, और इसी तरह 6 पोजीशंस और हैं। और इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नवंबर अक्टूबर में स्टार्ट होंगी।
ठीक है जी। Then you have to provide this data, सॉरी, इस इस फाइल के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, करिकुला, पोजीशंस, स्कॉलरशिप, क्या क्या एडिशनल सर्विसेज आपको दी गई हैं, डेट्स, एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स और क्वालिफ़िकेशन की असेसमेंट कैसे होगी, ये सारी डिटेल इस डॉक्यूमेंट के अंदर इन्होंने कहा कि हमने लिखी हुई है, आप तसल्ली से इसे पढ़ लें। रिक्वायरमेंट में यूजुअली हमने जैसे लास्ट टाइम देखा था कि मास्टर्स की डिग्री हमारी पूरी इटली के अंदर मोर और लेस एक्सेप्टेबल होती है, तो हम उसे अभी के लिए स्किप करते हैं। लास्ट डेट लिखी हुई है 25 अगस्त। उसके बाद अगर आपके अंदर कोई खुदा न खास्ता डिसेबिलिटी है, उनके लिए कोई रूल्स हैं। एंड देन डॉक्यूमेंटेशन, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली, इसी के लिए हम कॉल लेटर को स्टडी करते हैं। अच्छा, इसमें आपने अपना पासपोर्ट, अपनी कैंडिडेट्स ऑन करिकुलम्स ट्यूटोरियम स्पेसिफाइंग स्टडी एंड एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द डॉक्टरल कोर्स, ओके, और एक रिसर्च प्रोजेक्ट। If required in attachment presentation of letters of Italian or foreign academics, आपने अपनी सारी डिग्रीज अपलोड करनी है। लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है, नहीं तो आपने इंग्लिश प्रोफिशेंसी, और अगर आपका कोई पेपर है, कोई और चीज़ आप अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मेजर रिक्वायरमेंट इनकी यही है कि आपने रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करना है, और उसके लिए आपने इस डॉक्यूमेंट को देखना है कि उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो हम इसी को ज़रा स्क्रॉल डाउन करते हैं ताकि आपको चीज़ बताई जा सके। ओके, पोजीशंस एंड स्कॉलरशिप्स। तो इस पोजीशंस में, इन पोजीशंस में और जो लास्ट टाइम हमने देखी थी उन पोजीशंस में फ़र्क ये है कि वहाँ पे जो आपका एक साल का स्टाइपेंड था वो 16,000 यूरोस था तकरीबन, और यहाँ पे आपका तकरीबन 20,000 यूरोस है। तो इनकी स्कॉलरशिप अमाउंट ज़्यादा है। और उसी तरह आपको एक साल की मोबिलिटी मैक्सिमम और कम से कम एक सेमेस्टर की मोबिलिटी अलाउड है। और आपके बाकी फ़ंड्स, उनकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको लॉजिंग सर्विस भी दी जाएगी और कैंटीन सर्विसेज भी हैं जो कि सब्सिडाइज रेट के ऊपर आप यूनिवर्सिटी की कैंटीन से खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है जी, हमने मोर और लेस सारी चीज़ें देख ली हैं और हम वहाँ पे चले जाते हैं जो इन्होंने लिंक बताया था कि जिसे इस्तेमाल करके हम अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, दिस वन, हम ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ ओपन, तो हम इस लिंक को ओपन कर लेते हैं ताकि इसे इस्तेमाल करके हम अप्लाई कर सकें। जो दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि वो आपने अप्लाई किन पोजीशंस के ऊपर करना है। तो लेट्स एज्यूम आप इंजीनियरिंग के अंदर किसी पोजीशन के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम ये जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें ये इंजीनियरिंग का इंग्लिश वाला जो वर्जन है वो हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये मेरे पास ये ओपन हो गया। इसमें ये कह रहा है कि ये जो पीएचडी है ये इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंसेस का टाइटल है। ये जो साहब हैं ये इसके कोऑर्डिनेटर हैं। एक मैथ और इंफॉर्मेटिक्स के अंदर पोजीशन है, 2 पोजीशंस केमिस्ट्री के अंदर हैं, 5 पोजीशंस सिविल इंजीनियरिंग में हैं, एंड देन देयर इज़ 1 पोजीशन इन इंडस्ट्रियल एंड सेवरल पोजीशन इन इकोनॉमिक्स। इनकी जो तरतीब है और जो प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है सस्टेनेबल हाइड्रोजन कंप्रेशन। ये कंपनी है जिसके साथ इटालियन गवर्नमेंट मिल के ये पीएचडी पोजीशन ऑफ़र कर रही है, और ये प्रोफेसर हैं जो उस पीएचडी के अंदर आपके काम को सुपरवाइज़ करेंगे। तो आपने इन प्रोजेक्ट्स में से कोई प्रोजेक्ट चूज़ करना है सबमिट करने के लिए। तो असेसमेंट क्या होगी जी? असेसमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन की बेस पे पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी एंड देन यू विल हैव एन इंटरव्यू वेयर यू विल बी इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च प्रपोजल जो आप लिख के जमा करवाएंगे। अच्छा, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम नीचे आए हैं तो हमने ये देखा कि क्वालिफिकेशन असेसमेंट करिकुलम स्टूडियम अप टू 30 मार्क्स। तो आपकी जो ग्रेजुएशंस और मास्टर्स की तालीम है उसके अंदर जो आपके मार्क्स हैं उनको टोटल 30 मार्क्स की इवैल्यूएशन उनमें से की जाएगी। रिसर्च प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का है।
तो आपने जो प्रपोज़ल लिखना है, जो अपना प्रोजेक्ट लिखना है, उस पे ख़ास तवज्जो देनी है, उसके 20 मार्क्स हैं। अदर क्वालिफ़िकेशन में अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं या आपके रेफ़रेंस लेटर्स हैं, 10 पॉइंट्स उनके हैं। और इसी तरह इंटरव्यू के कुछ मार्क्स हैं और इन दोनों को मिला के आप फाइनल सिलेक्शन या रिजेक्शन होगी। इंटरव्यू में इंग्लिश ज़ुबान का इल्म, इसके 5 पॉइंट्स हैं और डिस्कशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट जो बात मैं आपको कह रहा था 25 मार्क्स हैं इसके। इसमें से वो आपको मार्क्स देते हैं और इंटरव्यू की तारीख भी इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। अम, और अगर एक दिन में कंप्लीट नहीं होते तो दूसरे दिन का वक्त भी इन्होंने बताया हुआ है। और वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपने जब चूज़ करने हैं और वो इंग्लिश ज़ुबान के अंदर इंटरव्यू किए जाएंगे। ठीक है जी। तो लेट्स सपोज़ आपने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा, इसमें से कुछ प्रोजेक्ट चूज़ किए और आपने कहा कि ठीक है जी ये मुझे इंटरेस्टेड लग रहे हैं, तो इन पे कोई हम प्रपोज़ल लिख लेते हैं। तो दूसरा आपका सवाल होगा तो प्रपोज़ल लिखेंगे कैसे? तो हम यहीं पे आएँ तो देखें एडिशनल अटैचमेंट कॉल फर्दर अटैचमेंट टू अनाउंसमेंट। यूनिवर्सिटी खुद आपको बता रही है कि वो आपसे जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो किस टेम्पलेट में रिक्वायर कर रही है और जो आपकी सीवी है वो किस फॉर्मेट के अंदर रिक्वायर कर रही है। तो ये मैंने दोनों डाउनलोड कर लिए हैं, हम दोनों को वन बाय वन देख लेते हैं। हम पहले देख लेते हैं आपका रिसर्च प्रपोज़ल का टेम्पलेट। ओके, तो रिसर्च प्रपोज़ल के अंदर यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन योर नेम। ठीक है जी, नेम ऑफ़ द पीएचडी प्रोग्राम जहाँ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो टॉपिक आपने चूज़ किया है, वो जो अभी हमने डॉक्यूमेंट देखा उसमें डिफरेंट टॉपिक्स थे, उनमें से जो आपने टॉपिक चूज़ किया जिस पे आप पीएचडी करना चाह रहे हैं उसका नाम, उसका एब्स्ट्रैक्ट एंड देन यू वुड राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी खुद उन्होंने बता दिया कि वो आपसे क्या रिक्वायर कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम इन इंटरनेशनल स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, रेलिवेंस ऑफ द प्रॉब्लम, बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन और मोटिवेशन ये आपने लिख देनी है। रिसर्च मेथड यूज्ड एंड एनी इक्विपमेंट एंड लेबोरेटरी नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द रिसर्च। तो क्या क्या रिसर्च रिलेटेड वर्क उस पे हो चुका है और अगर आप उसको रेप्लिकेट करना चाहें तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। And then eventually, if you want to do what the university wants you to do, what would be your objectives? What would be the expected results? What are, if any, theoretical implications, conclusions, verification and evaluation and references? That's it. तो आपने 3 से 4 पेजेस का ये एक प्रोजेक्ट लिख के सबमिट करना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर। इसी तरह एक दूसरा डॉक्यूमेंट था जो कि सीवी की डिटेल। तो सीवी की डिटेल हम देख लेते हैं, सीवी वो किस फॉर्मेट के अंदर आपसे चाह रहे हैं। तो इस तरह का फॉर्मेट है जिसमें ये शायद वर्ड में आके इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लेकिन वो आपसे चाह इसी तरह रहे हैं। तो इसे भी देख लीजिएगा, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम इस पे ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। ओके, आई एम गोइंग टू कैंसिल दिस। ठीक है जी, हमने ये देख लिया, सारी चीज़ें समझ ली। ओके, देयर इज़ वन अनदर थिंग, गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये जो सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक्चुअली मैंने ये खुद पहले करके देखा और मैंने समझा कैसे, मैंने ये डॉक्यूमेंट रीड किया था। तो एक दफ़ा मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट है क्या। सो दिस डॉक्यूमेंट इज़ टेक्निकल गाइडलाइंस फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन पिक। कि जो काम आपने करना है, अप्लाई कैसे करना है, वो सारा इन्होंने लिख के बताया हुआ है। मैं जस्ट उसको वीडियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा सबसे पहले आपने लॉग इन करना है एंड सो ऑन। सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है, आपने इसे एक दफ़ा लाजमी गो थ्रू करना है, सिर्फ वीडियो का सहारा नहीं लेना। क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो मुझे वहाँ पे जाके समझ नहीं थी आ रही और मैंने ये डॉक्यूमेंट देखा तो मेरी समझ में वो चीज़ें आना स्टार्ट हुई। ओके, ठीक है जी, अब हम यहाँ पे आते हैं एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। और हमने, आपको याद होगा, हमने एक यूज़र बनाया था लास्ट टाइम, रॉबर्ट अली। अगर आपने ये नहीं देखा था तो
अगेन आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच द प्रीवियस वीडियो फर्स्ट, जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन की हुई है, जस्ट यूज़ योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड हिट दैट लॉगिन बटन, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये एप्लीकेशन मैंने खुद करने के लिए ज़रा की थी। तो अब हम बिल्कुल, आपके पास इस तरह का वेब पेज होगा जब कोई एप्लीकेशन नहीं होगी। ये यूनिवर्सिटी का नाम होगा, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जस्ट हिट न्यू सबमिशन। ओके, हम न्यू सबमिशन पे आए तो उसी तरह जिस तरह लास्ट टाइम हमारे पास एक लेआउट था चीज़ों का फिल करने के लिए, उसी तरह कुछ फॉर्म्स मज़ीद हैं। ठीक है जी, ये सबसे पहला पेज है। देयर आर टोटल 6 पेजेस दैट यू नीड टू फिल इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। ओके, आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इन पोजेशन दी सिटीज़न दिया। ओके, लेट्स ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। तो आपके पास कौन सी सिटीज़नशिप है? पाकिस्तान। अगर आपके पास इटालियन लैंग्वेज का इल्म है, आपको ये ज़ुबान बोलनी, लिखनी या समझनी आती है, तो जस्ट सेलेक्ट इट, अदरवाइज लीव इट। और सिटी ऑफ बर्थ, लेट्स से रॉबर्ट वाज बोर्न इन लाहौर। ओके, आपको रेजिडेंस की डिटेल देनी है, सेलेक्ट अ कंट्री। तो ऑब्वियसली इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान यू नीड टू राइट पाकिस्तान। लेट्स से राइट द सिटी इज स्टिल इन लाहौर। एड्रेस मैं अभी के लिए डमी डेटा फिल कर रहा हूँ, आपने जो आपसे रिलेटेड एक्चुअल डेटा है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। देन एड्रेस फॉर एनी कम्युनिकेशन इफ डिफरेंट फ्रॉम रेजिडेंस। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन का एड्रेस, मौजूदा एड्रेस आपके मुस्तकिल एड्रेस से मुख्तलिफ है तो आपने इसे फिल करना है, अदरवाइज जस्ट लीव इट। फिर आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है और इसी फॉर्मेट के अंदर देना है 0331 वट एवर योर फ़ोन नंबर इज़ 45678960। ओके, एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। यहाँ पे आपकी ईमेल जिसको इस्तेमाल करके आपने रजिस्ट्रेशन की थी वो आ जाएगी। पोजेशन ऑफ रेजिडेंस परमिट अगर आपके पास है, क्लिक यस, बट ऑब्वियसली इफ यू आर applying from Pakistan you don't have Italian residence permit, select no and declare this thing. Okay, save and proceed. Okay ji, let's translate this into English. I declare that I have read the information notice on personal data. Select that. I authorize the data controller to treat my personal data. Okay, liability declaration declares that the above data are true, being aware of the liability and the penal sanctions stated in the article. ओके, इससे मुराद ये है कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी और आपका दाखिला हो गया तो यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल योर एडमिशन। अगर आपकी कोई खुदा न खास्ता डिसेबिलिटी या कोई ज़रूरत है स्पेशल तो जस्ट यूज़ यस, अदरवाइज नो। ओके, सेव एंड प्रोसीड। Okay, let's translate this into English, and it says enter the first 3 letters of the course name and choose the desired course. तो हमने शुरू के अंदर कोर्सेज की डिटेल देखी थी, उनमें इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे SCI। तो इसने हमें बता दिया कि SCI से रिलेटेड 3 इनके पास कोर्सेज हैं। तो लेट्स जस्ट चूज़ अप्लाइड साइंस। तो लेट्स अज्यूम हम इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो देयर आर टोटल 13 पोजीशन, 3 years ईच, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन है। लेट्स सेव एंड प्रोसीड। ठीक है जी, वी आर ऑन पेज 4 of 6। नाउ यू नीड टू चूज़ द प्रोजेक्ट जिससे रिलेटेड आपने अपना प्रपोज़ल लिखा है। So the one thing that I was telling you about reading this document is जब ये डॉक्यूमेंट आप स्टडी करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि when choosing a project you can actually choose up to 3 projects। तो आप 3 प्रोजेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, कोई से भी 3। एंड यू नीड टू सबमिट एट लीस्ट 1 रिसर्च प्रपोजल। अगर वो बिल्कुल सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं तो आप एक रिसर्च प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सबमिट 3 research proposals।
अभी के लिए लेट्स, बिकॉज वी आर यूजिंग डमी, randomly selecting 3 projects और वो ऑप्शन ख़त्म हो गया, ठीक है. And attach the research project. Then you need to at least attach one minimum number of elements, one. आपने एटलीस्ट वन रिसर्च प्रोजेक्ट अपलोड करना है. उसका टाइटल आप लिखेंगे जो भी आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का टाइटल था, एंड देन you convert that into PDF and save it on computer and I'm using a sample file like last time. Okay जी. During the interview, the commission will assess your language, your knowledge of Italian language. Because this is mandatory, just select this. अगर आप इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको प्रोसीड नहीं करने देगा. लेकिन क्योंकि आपको इटालियन नहीं आती तो वो ऑब्वियसली इंटरव्यू टाइम पे वो मार्क कर लेंगे. आपको इंग्लिश ज़ुबान आनी चाहिए तो हमने इसे भी सिलेक्ट कर लिया है. और अगर आप ऑब्वियसली पाकिस्तान में मौजूद हैं और वीडियो कॉल के ज़रिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और वजह देंगे. वजह में आप लिख सकते हैं कि यू आर इन पाकिस्तान, यू डोंट हैव द वीज़ा टू कम टू इटली फॉर द इंटरव्यू, तो काइंडली आपको अलाउ किया जाए वीडियो कॉल इंटरव्यू के लिए. अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा, टेक्स्ट लिख रहा हूँ. ठीक है जी, लेट्स हिट सेव एंड प्रोसीड. ओके, लेट्स ट्रांसलेट दिस वन इन इंग्लिश एज वेल. नाउ यू नीड टू एंटर योर क्वालिफिकेशन फॉर दिस सिलेक्शन. आपकी जो क्वालिफिकेशन जिसकी बेस के ऊपर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो एक इटालियन डिग्री है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे, और हम क्योंकि पाकिस्तान से हैं अगर आप, तो आप फॉरेन एकेडमिक क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे. डिग्री का लेवल लिखेंगे मास्टर्स, यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे यूईटी लाहौर, डिग्री का मेजर लिखेंगे लेट्स सी केमिस्ट्री में भी. जब आपने प्रिज्यूम ग्रेजुएशन डेट, ठीक है, आपकी डिग्री कब कंप्लीट हुई, तो हम लिख देते हैं कि 1 जनवरी को हमारी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है. आपके मार्क्स कितने थे, लेट्स से यू गॉट रियली गुड मार्क्स इन योर मास्टर्स. आप ये लिख देते हैं दिस डिग्री इज़ विद ऑनर्स. नो, दिस इज़ नॉट विद ऑनर्स. ठीक है. I have obtained the process of obtaining. I've already been awarded a PhD degree और आई एम अटेंडिंग अ PhD प्रोग्राम. तो अगर आप पहले से यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं PhD में तो yes, otherwise no. And I've been granted a PhD scholarship. I'm receiving a PhD scholarship. Just select no if you haven't. Otherwise yes. Okay. आई नो वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम डिटेल से इसे देख लें ताकि आपके अंदर जो एंजाइटी और फियर है अप्लाई करने का वो इस वीडियो के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आप कहें कि मैंने इससे कई गुना मुश्किल काम ज़िंदगी में कर रखे हैं. दिस इज़ अ पीस ऑफ केक कंपेयर टू दैट. ओके, नाउ यू नीड टू अपलोड योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट. आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है यहाँ पे, तो आप अपना पासपोर्ट अपलोड करोगे, उसका एक नंबर आ जाएगा. इशू आपको वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है तो आप वो लिख देंगे. रिलीज़ डेट से आपको 2022 के अंदर वो पासपोर्ट मिला था और एक्सपायर हो रहा है वो 2026 के अंदर. एंड यू नीड टू अपलोड, स्कैन करके उसे आपने अपलोड कर देना है. फिर आपने जो सीवी का फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ था उसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करके एक सीवी बनानी है और उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है. एंड देन उस पीडीएफ को भी आपने अपलोड कर देना है. आई डिक्लेयर दैट आई विश टू अपलोड द नंबर्ड एंड डेटेड एंड साइंड लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन डीम यूजफुल फॉर द कॉल. अच्छा, ये ट्रिकी पार्ट है. इसमें आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसके अंदर आपने जो अपनी डिग्रीज़ हैं, आपकी मास्टर की डिग्री, आपकी मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर्स की डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर, आपके रिसर्च पेपर्स और आपका कोई और डॉक्यूमेंट जो आप अटैच करना चाह रहे हैं साथ, इन सब को नंबर इस्तेमाल करके इनके फ़ाइल नेम रखने हैं. यानी पहला आप फाइल नेम रखेंगे 01. मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आप कुछ इस तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट द फर्स्ट फाइल नेम इज़ मास्टर्स डिग्री. The second is
मास्टर DMC एंड सो ऑन। आपने ये एक फ़ाइल बना के वर्ड की फ़ाइल उसको PDF में कन्वर्ट करके इसे अपलोड कर देना है और एक टेबल बना दीजिएगा ताकि देखने वाले को ये अंदाज़ा हो जाए कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। अपेरेंटली ये जो इनका पोर्टल है या इन्होंने जो एप्लीकेशन लेने का तरीकाकार वज़ा किया है उसमें ये ज़रूरी है। आई डिक्लेयर दैट आई विश टू अपलोड नंबर डेटेड एंड साइन लिस्ट ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशंस। तो आपके पब्लिकेशंस आप अपलोड करना चाह रहे हैं और हैं, उसी तरह आपने उस फॉर्मेट के अंदर उसे क्रिएट करके उसकी एक फ़ाइल बना के आपने इसे यहाँ पे अपलोड कर देना है उस लिस्ट को। एंड देन यू कैन एक्चुअली अपलोड एज मैनी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज यू वांट। जितने आपने उस फाइल में लिखे थे 4 डॉक्यूमेंट 5, आपने उन फाइल्स को उन्हीं नेम्स के साथ अटैच कर देना है यहाँ पे। और अगर आपकी कोई पब्लिकेशन थी तो आपने अटैच कर देनी है, अदरवाइज़ आपने इसे रिमूव कर देना है। मैं वही सैम्पल फाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है जी, लेट्स गो अहेड। ओके, अभी क्या हुआ है कि आपने अपनी एप्लीकेशन ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अभी आपने वेरीफाई करना है इसे। ये जस्ट क्लिक ऑन वेरीफाई। और ये मुझे कैसे पता चला? मैंने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा था। आपको ये डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, you just click on verify. Once you click on verify you can actually click on pogo payment। तो ये जो पोजीशन है, लास्ट टाइम हमने जहाँ पे अप्लाई किया था वहाँ पे अप्लाई करने की कोई फ़ी नहीं थी। इस पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए आपको कोई ना कोई फ़ी पे करनी पड़ेगी। और वो कितनी फ़ी है जी? 20 यूरो फ़ी है। फ़ी कैसे पे करते हैं वो हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे कोई और वीडियो देख सकते हैं। मैं देखूँगा, अगर मुझे कोई अच्छी वीडियो मिली तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा। एक दफ़ा आपने जब फ़ी पे कर दी, इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। इट्स नॉट समथिंग दैट यू नीड टू बी अफ्रेड ऑफ। तो आपने उसी ईमेल को इस्तेमाल करके, जिस ईमेल को यूज़ करके आपने अकाउंट बनाया था, आपने उसी ईमेल को इस्तेमाल करके यहाँ से लॉगिन करना है। इफ़ आई कैन लॉग इन फॉर यू रियल क्विक। ओके, आप इसे कंटिन्यू करेंगे एंड देन यू कैन सेलेक्ट क्रेडिट और डेबिट कार्ड। यहाँ पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन आप देंगे और कंटिन्यू करेंगे तो आपकी फ़ी पे हो जाएगी। There might be a trick to it, but you need to research that on your own, or we can create a separate video on that। ठीक है जी, ये सारा सफ़र तय करने के बाद आपने दोबारा मेन पेज पे आना है और यहाँ पे साइन और सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो उसी तरह आपने रेफरेंस लेटर के सेक्शन में आना है। आपने एप्लीकेशन सबमिट की होगी तो आपको अलाउ किया जाएगा कि आप अपने रेफरीज़ के नाम दें और उनके ईमेल एड्रेस दें। आपने वो नाम देने हैं, उनको ऑटोमेटेड ईमेल जाएगी जिसको इस्तेमाल करके वो आपका रेफरेंस अपलोड कर देंगे। ओके जी, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कैसे अप्लाई करते हैं। आई होप इंशाल्लाह आपसे अगले साल इटली में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।